साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्रयार जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जिस तरह से परशुराम के बारे में बहुत कहानियां गढ़ी गई, काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई और बहुत बड़े बड़े गप हाँकने का काम किया गया कि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार विहीन कर दिया था। जब एक बार में, दो बार में, तीन बार में प्रजाति खत्म हो जाती तो 21 बार ऐसे व्यक्ति की जयंती मनाते हैं जो जिसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, जो इतना हिंसक व्यक्ति है, बगैर कुछ कहे टिलटिला गुस्से वाला दिखाया गया किरदार। ये काल्पनिक पात्र है, ये कोई फिजिकली एविडेंस नहीं है कि परशुराम कोई काल्पनिक, कोई हिस्टोरियन व्यक्ति है, लेकिन पढ़ाया जाता है। ऐसे चाणक्य के बारे में, चाणक्य भी काल्पनिक पात्र है, क्योंकि जितना भारत के अंदर साहित्य है, धर्मशास्त्र है, ये लिखने वाले साथियों कौन है? लिखने वाले कौन है? ये लिखने वाले सारे के सारे साथियों ब्राह्मणवादी लोग हैं। और ब्राह्मणवादियों ने अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सर्वोच्च थोपने के लिए, यहाँ बैकवर्ड एससी ओबीसी को धार्मिक गुलाम बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के परमानेंट इन्होंने साहित्य लिखा, इतिहास लिखा। जो काल्पनिक पात्र थे किताबों में लिख इन्होंने हिस्टोरियन में इन्होंने सच्चाई प्रस्तुत कर दी। जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक बताए जाते हैं, घटना से किसी कोई संबंध नहीं, उस तरह का साथियों वो लोग घोषणा करते हैं जब फिल्म शुरू होती है। लेकिन लोगों के दिमाग में वो चित्रण हो जाता है कि ऐसा था। जैसे रामायण देखो आप, रामायण पहले एक देसी टीवी में आती थी, मुझे याद है, और उसमें ऐसा चित्रण किया गया काल्पनिक पात्र के तौर पर। आज भी लोग उस राम, जो राम ने किरदार निभाया था सीता ने, अभी उन्होंने मेरठ से चुनाव लड़ा है, उनको लोग भगवान मानते हैं। भगवान की ना कोई, राम की ना कोई ओरिजिनल फोटो मिलेगी, ना कोई उनका पुरातात्विक प्रमाण मिलेगा, सिर्फ किताबों में है, फिजिकली नहीं। फिजिकली किसका मिलेगा? बुद्ध का मिलेगा। क्योंकि जब ब्राह्मणवादियों ने देखा कि सारा का सारा यहाँ जमीन के नीचे खोदने पर बुद्ध का ही प्राप्त हो रहा है, संस्कृति, इतिहास, विरासत जो फिजिकली है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, बुद्ध को ही 9वां अवतार बना दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा। 9वां अवतार बना लिया, विष्णु का जोड़ दिया। अरे तो अपने आदमी है, जब इसको अपने ही बना लोगे तो जो सारे के जो पीछे के अवतारवादी व्यवस्था है, अवतार जो 9वें अवतार हैं, जो 8 अवतार ब्राह्मणवादियों ने बताए, वो सिद्ध हो जाएंगे। जब बुद्ध फिजिकली सिद्ध है तो बाकी सारे अवतार जो पीछे लगे हुए वो सिद्ध हो जाएंगे। इस चालाकी की इन्होंने इतिहास साहित्य के द्वारा। साथियों, एक पुरातत्व विभाग में RTI डाला गया था, उससे पूछा गया परशुराम के बारे में। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये साथियों RTI का है, और इस RTI के द्वारा ये किस विभाग को साथियों RTI जो मतलब डाली गई है वो RTI है, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग, पूरा लेख निदेशालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसको डाली गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स, ऑफिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। साथियों, ये पुरातत्व पे दी गई, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एसोसिएटेड विथ ऑफ परशुराम टिल दैट नॉट। सीधा सीधा साथियों इसमें जो आंसर दिया है ASI ने, कहा है इसमें कि परशुराम कोई, हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं है। इससे सिद्ध हो गया पुरातत्व के पास में कोई प्रमाण नहीं है। जब साथियों पुरातत्व के पास में प्रमाण नहीं है, एक और आगे हमारे ये साथियों देख सकते हैं, दूसरी खबर क्या है, इन ब्राह्मणवादियों ने लिखा कि आप सामने देख सकते हैं कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वियों को क्षत्रिय विहीन कर दिया। और ये किसका है? वैशम पायन उपाचन, एक इनके लेखक हैं। ये आपने देखा सबूत क्या हुआ किस तरह से कि परशुराम ने
क्षत्रियों को किस बार भी आगे लिखते हैं कि जो क्षत्रियाणी थी वो विधवा हो गई, वो विद्वान ब्राह्मणों के पास में गई, उनसे इन्होंने पुनः बच्चे साथियों संतान को जन्म दिया, जिससे वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो साथियों आगे बढ़ाया गया। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, जो वर्ण व्यवस्था आगे बढ़ाई गई। इस तरह के इन्होंने गप कथाएं लिखी और इतना परशुराम जयंती, फलाने जयंती, अलग अलग तरह के इनके भगवान हैं। अभी तो बहुत बड़े, एक तो भगवान इन्होंने समुद्र ही पी लिया था। कौन से ऋषि हैं, अगस्तु जने अगंतु, कौन से ऋषि हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आपको अगर मालूम तो हमें जरूर कमेंट कर दें। उन्होंने समुद्र पी लिया, पर्वत उठा लिया, सूरज खा लिया। इनकी अजीब अजीब तरह के किरदार हैं। सिर्फ भारत के अंदर ही होता रहा, विदेशों में कोई नहीं जानता। किनके सामने? SC ST OBC के सामने, बैकवर्ड के सामने, शेड्यूल कास्ट के सामने, जो धर्म के अंधे हैं, जिनको ब्रह्म भक्ति के नाम पर दिमाग में कचरा ठूंस दिया गया, उनके सामने भगवानों को इन्होंने निर्माण किया, संस्कृति का निर्माण किया, व्यवस्था का निर्माण किया, परमानेंट गुलाम बनाए रखने के लिए अपनी परमानेंट व्यवस्था को इन्होंने। ये बहुत साथियों, एक भारत के अंदर बहुत बड़ा रिसर्च करने की जरूरत है कि भारत में जो इतिहास है, भारत में जो संस्कृति है, जो भारत में जो धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, इनसे बहुत बड़ा साथियों जो ये धर्मशास्त्र है ब्राह्मणवादी, ये शूद्रों के अगेंस्ट में है, विरोध में खड़े हैं। और ये सारा का सारा विरोधाभास है। ये एक वर्चस्व का मामला है, ये कोई इतिहास, ये कोई भगवानों का और इस तरह की शक्तियों का मामला, वर्चस्व स्थापित करने का मामला है। एक बड़ा साथियों रिसर्च होने की जरूरत है। राम के बारे में आप देखिए, राम का पूरा किरदार काल्पनिक है, कोई फिजिकली किरदार नहीं है, कोई हिस्टोरियन किरदार नहीं है। आप सच्ची रामायण नाम की किताब है मेरे पास में साथियों, और इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो इससे सिद्ध होगा कि राम पूरे के पूरे काल्पनिक है, कोई फिजिकली प्रमाण नहीं है, काल्पनिक है। राम के अंदर कोई भी मर्यादा मुझे नहीं दिखाई दी। बताया जाता है कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना, नहीं, अंगूठा उसने स्वयं काट के नहीं दिया था, जबरदस्ती पकड़कर उसका अंगूठा काटा गया। जिस तरह से शंभु का सर कत्ल किया गया, इसी तरह से साथियों, इसी तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा जबरदस्ती कटवा लिया था। और कहानी क्या गढ़ दी गई कि उसने मूर्ति बनाकर और विद्या सीखी, धनुष बाण चलाने की, और गुरु ने दक्षिणा मांगी, उसने तलवार से काट के दे दिया। इस तरह की फोटो छापी जाती है, हमारे लोगों को पढ़ाया जाता है, हमारे लोगों के दिमाग में घुस जाता है। कोई भी इतना गधा आदमी नहीं जो अपना अंगूठा काट कर, जिसने शिक्षा भी ना दी हो, जिसने उसका अपमान कर दिया हो, कैसे दे देगा भाई? अगर उसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान होगा। और फिर इतना बगावती आदमी जो उस समय का सबसे बड़ा धनुषधार था द्रोणाचार्य के शिष्यों के सामने, एकलव्य के लिए कैसे दे दिया? ये तर्क संगत बात नहीं है, ये तर्क के आधार कसौटी पर नहीं है, उसका जबरदस्ती अंगूठा काटा गया होगा। तो ये सारी बातें हैं कि जिस तरह से ये काल्पनिक पात्र है, सारा का सारा इनका काल्पनिक पात्र मजीरा बजाने का काम, ढोलक बजाने का काम हो रहा है। टीवी के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से, बाबा बवाली के माध्यम से, अलग अलग इन लोगों के जो सिस्टम है, सूचना तंत्र के माध्यम से ये लोग फर्जी काल्पनिक चीजें हमारे समाज के अंदर प्रचार प्रसार करें। सारा का सारा फ्रॉड काल्पनिक चीजें। भारत सरकार के पास में कोई प्रमाण नहीं है परशुराम के, जब परशुराम के कोई फिजिकली प्रमाण नहीं है तो साथियों ये काल्पनिक पात्र है। और कोई भी व्यक्ति 30 बार किसी को छत्री भी नहीं कर सकता। भारत में कहाँ कहाँ काटने जाएगा, विदेशों में काटने जाएगा, ऐसा कोई प्रमाण नहीं कि अमेरिका जापान में जाकर भी काटे हों, और भी विदेशों में छत्री गए होंगे काम धंधा के लिए, वहाँ काटा हो कि ना काटा हो परशुराम जी। पूरा का पूरा फ्रॉड और काल्पनिक पात्र है साथियों। ऐसे आप काल्पनिक ही भगवानों को पूज रहे हो। हजारों सालों से तुम्हारी जाति और छूत का आज भी तुम्हारे साथ में मान सम्मान स्वाभिमान तो साथियों जमीन में दफन कर दिया जाता है। आज भी तुम्हारे साथ जाति भेदभाव छूआछूत होता है। आज भी तुम्हें शमशान में तुम्हारी डेड बॉडी को नहीं जलाने दिया जाता, जो तुम्हें हिंदू और सनातनी कहते। ऐसे षड्यंत्रकारी से सावधान हो जाओ, इनकी गप कथाओं से, इनके काल्पनिक भगवानों से सावधान हो जाओ। ये धर्म धंधा बिजनेस के लिए निर्माण किए गए और तुम्हें परमानेंट गुलाम बनाए रखने के, ब्रह्म भक्ति के नाम पर तुम्हें गुलाम बनाए रखने के लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा है, इतिहास और साहित्य और धर्म शास्त्रों के माध्यम से। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और वीडियो को लिंक है अपने वीडियो जो हमारा आपको अच्छा लगा इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना है।